आखिर ये कौन सा शख्स है जो कि कैद में है और मुशरिकीन की कैद में होने की वजह से उसके वालिद और वालिदा बहुत ज़्यादा गमगीन हैं। और ये दुख लेकर जब वो प्यारे आका के पास आते हैं तो प्यारे आका उन्हें एक विर्द बताते हैं जिसकी बरकत से अल्लाह पाक उस शख्स को रिहाई अता कर देते हैं। आइए पस मंज़र जानते हैं। हज़रत औफ अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, जो कि एक सहाबी रसूल थे, उनके बेटे हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, वो भी एक सहाबी थे। अब हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम किसी वजह से, यानी शायद कहीं जा रहे थे, तो उन्हें मुशरिकीन ने पकड़ लिया और पकड़कर बंदी बना लिया, कैद कर दिया और उन्हें बांध दिया गया। फिर ये खबर बाद में जब पहुंची उनके वालिदैन तक, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, एक ब्लो था। फिर वो सदमा उनकी वालिदा को बहुत ज़्यादा गमगीन करता जा रहा था। आपको पता है कि वालिदा का दिल कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं जब उनके बच्चों पर कोई चीज़, कोई गम आ जाता है। उनके वालिद हज़रत औफ अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ये पैगाम लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और सारा माजरा बयान करते हैं कि उनकी वालिदा बहुत ज़्यादा गमगीन है। यानी एक ऐसी स्टेट आ गई है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है अब। तो प्यारे आका आगे से फरमाते हैं जिसका मफ़हूम है, यानी सब्र करें और एक कलमा बताया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यानी ये अक्सर यहीं तक ही पढ़ा जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कलमा बताया कि ये पैगाम भेज दें, अगर कोई आए जाए तो हज़रत सालिम तक ये पैगाम भेजें कि वो इस कलमे का विर्द करते रहें। और एक आधी जगह ये भी लिखा हुआ है कि उनकी वालिदा को भी ये तलकीन की कि सब्र करें और ये कलमा पढ़ती रहें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। फिर क्या होता है कि हज़रत सालिम तक उन्होंने ये पैगाम भिजवा दिया और हज़रत सालिम इस कलमे को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बार बार पढ़ते रहे, इसका विर्द करते रहे। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वक्त कुछ गुजरता गया और एक वक्त ऐसा आया कि इस कलमे की बरकत से, यानी अब हज़रत सालिम बैठे हुए हैं और अचानक से उनकी रस्सी टूटती है, ऐसे जैसे कोई रस्सी तोड़ देता है। तो वो रस्सी टूटती है क्योंकि वो तांत की थी, तांत वहाँ लिखा था, तांत की रस्सी से वो बंधे हुए थे और वो जैसे ही टूटती है तो वो आज़ाद हो जाते हैं। अब आज़ाद होकर वो घर भागने लगते हैं, वापसी आने लगते हैं। अब वापसी आते हुए उन्हें एक ऊँट मिलता है, उस पर सवार हो जाते हैं। फिर कहते हैं आते हुए कुछ एक ऊँटों का रेवड़ उन्हें मिला, तो उसे भी साथ हाँक के वो ले आए और वो भी उनके साथ चलता आया। एक जगह ये भी लिखा है कि आते हुए वो एक बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ भी साथ लाए थे, यानी इन ऊँटों के अलावा। फिर वो बहुत लंबा सफ़र तय करके अपने घर पहुँचते हैं और बाहर से आवाज़ देते हैं। तो आवाज़ के नतीजे में जब आवाज़ पहुँचती है तो उनके वालिद कहते हैं ये तो सालिम है। वालिदा कहती है सालिम कहाँ से होगा? वो तो बेचारा कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है, कैद है। लेकिन उन्हें यकीन ना आया तो वो फटाफट दौड़े बाहर दरवाज़े की तरफ। वो जब बाहर देखते हैं तो उन्हें नज़र आता है कि एक बहुत बड़ा रिवट जानवरों का भी है और हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम सवार हैं। फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आकर दरियाफ़्त करते हैं कि अब ये जो सालिम के, यानी कि जो जानवर ले आया है साथ, इसका क्या करें? तो प्यारे आका ने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि अब ये तुम्हारे हैं, जैसे चाहो इसे इस्तेमाल करो। तो प्यारे मुसलमानों, हर मुश्किल का एक हल होता है। इस्लाम हमें हर तरह के हालात में सब्र व इस्तिकामत का दर्स देता है कि हम सीधे रास्ते पर, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर इस्तिकामत से चलते रहें और साथ-साथ सब्र का दामन ना छोड़ें। फरमाया गया है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, यानी अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ हैं। देखें, और भी बहुत से लोग हैं, बहुत से नेक अमाल हैं जिनके साथ अल्लाह पाक ये लिख सकते थे कि मैं उनके साथ हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने खसूसी तौर पे इस चीज़ का बयान फरमाया कि इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ हैं। तो हक के रास्ते पर चलते हुए सब्र का दामन कभी ना हाथ से जाने दें। अल्लाह पाक प्यारे आका के और उनके प्यारों के सदके हम सबको हिदायत अता फरमा दें और हमें सीधे रास्ते पर चला दें। आमीन सुम्मा आमीन।